हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, 15 अगस्त 1945 की रात को जबकि बाबा ब्रह्मानंद जी 11 बजे के करीब हुजूर के चरणों में चंबल पर दवाई लगा रहे थे, तो बातचीत में हुजूर ने अपनी टांग पर चोट आने की घटना वर्णन की कि वे उस वक्त मरी से 8 मील पर खैरागली में सर्विस में थे और घोड़े की सवारी में निपुण थे। घोड़े की गर्दन के बाल पकड़कर सवार हुआ करते थे। उस दिन उनके साइंस ने घोड़े की गर्दन के बाल काट डाले, मगर उनको नहीं बताया। जब हुजूर ने सवारी करने की नीयत से हाथ गर्दन पर डाला तो उल्टे गिरे और टांग की जांघ की हड्डी सिरे के पास से टूट गई। उस वक्त लाला हरिराम जी, जो हुजूर के मातहत स्टोर कीपर थे, उनका सहारा लेकर कोठी पर तशरीफ लाए। उसी वक्त फौज का डॉक्टर आ गया और उनको अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर तो क्लोरोफार्म देने लगा और एक कंपाउंडर नब्ज पकड़कर बैठ गया, मगर उसका ख्याल नब्ज से हटकर डॉक्टर की ओर चला गया और हुजूर का सांस रुकने लगा। तो डॉक्टर को होश आया कि बीमार तो चला। उस वक्त टांग का ख्याल छोड़कर हुजूर की जान बचाने की ओर ध्यान दिया। बड़ी मुश्किल से जान बची और उस रात टांग को उसी हालत में छोड़कर मार्फिया के 2 इंजेक्शन लगा दिए कि दर्द महसूस ना हो। मगर हुजूर सारी रात बेहोशी किसी हालत में रहे, नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह आंख खुली तो खैरागली की छावनी के डॉक्टर को, जो कि आपका पुराना परिचित था, सामने खड़ा पाया। उससे पूछा कि क्या टांग जुड़ गई है? तो उसने कहा कि तुम्हारी जान मुश्किल से बची है। फिर उसने क्लोरोफॉर्म देकर टांग, जो उतर भी गई थी, चढ़ाई और हड्डी को जोड़कर बांधा और प्लास्टर लगाकर सारी टांग बांध दी। नीचे वजन लटका दिए कि टांग खींची रहे। टांग का दर्द तो कम हो गया, मगर पाखाना व पेशाब बंद। पाखाना अनीमा करके और पेशाब कैथीटर से निकाला गया, मगर पेशाब की जगह में सूजन आ गई और पेशाब की नाली बंद हो गई। 24 घंटे तक तो हुजूर ने सहन किया। रात को उनका एक दोस्त आया जो पोस्ट मास्टर था। कहा, तुमको मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है? अगर कहो तो तुम्हारे घर तार दे दूं। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बच्चे यहाँ से 8 मील पर मरी में पड़ते हैं। मैंने उनको भी खबर नहीं दी। मेरे घर पता ना दो, फिक्र होगा। डॉक्टर, हुजूर बाबा जी महाराज को डेरे तार दे दो कि मेरी जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर सोच रहे थे कि नीचे सुराख करके पेशाब निकाला जाए। उधर बाबा जी महाराज को तार पहुंची तो वे बोले, अगर जाता है तो जाने दो, नाम तो मिल चुका है। मगर बीबी रुक्को जी ने कहा कि नहीं हुजूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर तो फरमाया करते हैं कि उनसे बड़ा काम लेना है। यह बात सुनकर हुजूर बाबा जी महाराज भजन में बैठ गए और रात के 3 बजे तक ध्यान मगन रहे। 3 बजे उठकर बीबी जी को बुलाया, क्योंकि उनका कायदा था जब कोई बात अपने अंदर से देखकर कहनी होती थी तो उस वक्त तो चुप हो जाते थे, मगर रात को अंदर से देखकर दूसरे दिन हुक्म दिया करते थे। चुनांचे उस रोज सुबह ही बीबी रुक्को को फरमाया कि लिख दो कि शरीर नहीं जाएगा। 5 साल तकलीफ रहनी थी, जो हुजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके 5 महीने में भुगतानी है। उधर बाबा जी को तार मिला, इधर
हुजूर का पेशाब अपने आप खुल गया। आखिरकार जब डॉक्टरों ने पट्टी खोली तो टांग दुरुस्त थी। हुजूर बैसाखी के सहारे चलने लगे और अपने घर वापस आ गए। उस रोज बाबा जी महाराज उनके पास पहुंच गए। उन्होंने फरमाया कि 1 महीना तो दफ्तर में लगे रहो। चुनांचे चीफ इंजीनियर ने, जो कि हुजूर के काम से खुश था, उनको अपने दफ्तर में लगा लिया, क्योंकि हुजूर चलने फिरने तथा दौरे का काम नहीं कर सकते थे और छुट्टी लेने की हालत में उनको आधी तनख्वाह व अलाउंस का नुकसान रहता था। फिर 1 माह के बाद अभी हुजूर चलने फिरने के योग्य ना थे। बाबा जी ने हुक्म दिया कि अब तुमको अपने इलाके में जाना चाहिए। हुजूर हैरान हुए कि दौरे का काम कैसे कर सकूंगा, मगर जब चीफ इंजीनियर को मिले तो उसने भी यही हुक्म दिया कि अब तुमको इलाके में जाना चाहिए। बाबा जी ने फरमाया कि क्या तुम ख्याल करते हो कि यह काम तुम्हारा है? यह काम स्वामी जी का है। अगर वे चाहे तो बिना टांग के भी काम करवा सकते हैं। चुनांचे हुजूर इलाके पर चले गए और धीरे धीरे पहले की तरह बराबर काम करने लगे। फिर एक सत्संगी ने पूछा कि बाबा जी को नाम कैसे मिला? तो हुजूर ने फरमाया कि बाबा जी को 12-13 वर्ष की उम्र में गुरुमुखी पढ़ाई गई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने लगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह 5 शब्द का जिक्र आता है। उनके दिल में खटका कि यह 5 शब्द क्या है। चुनांचे बाबा खेमदास जी, जो कि उनके गांव में उनको वेदांत पढ़ाया करते थे, से पूछा तो बाबा जी ने जवाब दिया, हमको पता नहीं। इस पर हुजूर बाबा जी महाराज जगह जगह जाते और साधु महात्माओं, धर्मशाला के भाइयों आदि से पूछते कि 5 शब्द क्या है जिनका कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है, मगर किसी ने उनको संतोषजनक जवाब ना दिया। फिर हजरों में बाबा बालक राम जी, जो भाई राम सिंह नामधारियों के गुरु थे, उनके पास जाकर भी यही सवाल किया। बाबा जी वर्णात्मक नाम का सुमिरन करते थे और उनका सुमिरन बड़ा जबरदस्त था, मगर धुनात्मक नाम यानी शब्द की उनको खबर ना थी। वहाँ पेशावर के इलाके में, जिसको तंगी कहते थे, एक साधु उनको मिला। उसने कहा, 2 शब्द तो मैं जानता हूँ। बाबा जी महाराज बहुत खुश हुए कि खैर यह तो खुशी की बात है कि शब्द जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ वह है तो सही। चुनांचे वहां से साधुओं की एक मंडली के साथ ऋषिकेश तशरीफ ले गए। वहां भी साधुओं से पूछते फिरे, मगर कोई उनकी तसल्ली ना कर सका। वहां जाकर मालूम हुआ कि एक साधु जंगल में अकेला अभ्यास करता है, सिखों के वक्त का है। वहां पहुंचे तो पहले तो उसने डराया कि जहां से आए हो चले जाओ, तुम्हें शेर आदि खा जाएंगे। बाबा जी ने जवाब दिया कि जब तुम्हें नहीं खाते तो मुझे क्यों खाएंगे। जब वह साधु ठंडा हुआ तो उससे 5 शब्द का हाल पूछा। उसने आह भरी और कहा कि जो बीमारी मुझको है वही तुझे है, मगर मैंने अपनी आंतरिक दृष्टि से यह देखा है कि आगरा में एक महात्मा ने 15 वर्ष एक कोठरी में अभ्यास करके सत्संग जारी किया है। तुम वहां जाओ, क्योंकि मेरी टांगे खड़े रहने के कारण सूज गई हैं। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। चुनांचे वहां से आगरा पहुंच गए, मगर उस साधु से गली मोहल्ले का पता पूछना भूल गए। धर्मशालाओं और मंदिरों में घूमने लगे, मगर कहीं से पता न लगा। आखिरकार थक हार कर यमुना के किनारे गए कि स्नान करके बाजार में जाकर खाना खाएंगे। इतने में 2 आदमी वहां आ गए और स्वामी जी महाराज के विषय में आपस में बातचीत करने लगे। यह भी उनके पास गए और पता लगा कि बड़े पूर्ण महात्मा
पन्ने गली में रहते हैं, इसलिए शाम को वहां पहुंचे तो स्वामी जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग कर रहे थे और अजीब मस्ती की हालत में थे। बाबा जी को देखकर फरमाया कि हमारे पुराने मेली आ गए। बाबा जी दिल में हैरान हुए कि मैंने तो इनको पहले नहीं देखा। खैर, वहां 1 महीना स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना। सब संदेह दूर हो गए और दिल में यकीन हो गया कि इनसे बढ़कर कोई महात्मा ना मिलेगा। स्वामी जी सूरत शब्द का उपदेश करते थे मगर थे मौने खत्री। अब बाबा जी जो कि केशधारी सिख थे वहम में पड़ गए कि मैं सिख होकर मोने को कैसे गुरु करूं। यह झगड़ा उनके मन में 20-22 दिन होता रहा। आखिरकार एक दिन शाम को जब सब सत्संगी चले गए तो यह स्वामी जी की हुजूरी में बैठे रहे। स्वामी जी ने पूछा, कहो भाई, सिख मोने का झगड़ा तय हुआ या नहीं? बाबा जी के आंसू निकल आए और नामदान मांगा। स्वामी जी ने नामदान दिया और फरमाया कि तुम्हारा सब रास्ता देखा हुआ है, केवल जोत से जोत जलाने की कसर थी। फिर वे आगरा में अभ्यास करने लगे और स्वामी जी के हुक्म से फौज में वहीं नौकरी कर ली। उनकी पलटन वहां 2 वर्ष तक रही। खूब सत्संग व भजन किया। बाबा जी बाल ब्रह्मचारी और बड़े बलवान व्यक्ति थे। सरदार फतेह सिंह दसूहे वाला अपने वक्त के मशहूर बलवान पुरुषों में से था। यहाँ तक कि वह कुएं की माल को जबकि टिंडे भरी होती थी उठा लिया करता था और 2 ऊंटों को खड़ा करके ऊपर से कूदकर पार कर लेता था। एक बार ऊंट पर सवार जंगल में अकेला जा रहा था। हाथों में सोने के कड़े पहने हुए थे कि 2 डाकू आ गए और कहा कि ये कड़े उतार दो। तो फतेह सिंह बोला कि तुम एक एक तरफ से आकर मेरे हाथों से निकाल लो। जब वे दोनों ऊंट के दोनों ओर से कड़े लेने आए तो फतेह सिंह ने एक एक हाथ से एक एक की चोटी पकड़ ली और मील भर ले गया। मुश्किल से मिन्नत करके छूटे। बाबा जी महाराज की बाबत वह कहा करता था कि मैं और वे सन 1857 के गदर में इकट्ठे थे। एक बार मैंने अपनी ताकत की ढींग मारी तो बाबा जी बोले कि और भी दुनिया में बलवान है, अहंकार ना करो। फतेह सिंह बोला कि सच्ची बात का क्यों ना अहंकार करो। बाबा जी उस वक्त चारपाई पर बैठे थे। कहने लगे कि अच्छा, इसका एक पाया उठा दो। फतेह सिंह ने बहुत बतेरा जोर लगाया मगर चारपाई का पाया ना उठा सका। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।